नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से झारखंड आने वालों के लिए हेमंत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। नवंबर माह में विभिन्न देशों से 127 लोग झारखंड पहुंचे हैं। ये झारखंड के विभिन्न जिलों में रहते हैं। ये यात्री 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच झारखंड आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी यात्रियों की सूची संबंधित जिलों को भेजकर निगरानी में रखने का निर्देश दिया है। यानी इन यात्रियों को कम से कम 15 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान 3 RT-PCR टेस्ट भी कराना है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और विदेश से झारखंड आए लोगों की निगरानी रखने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लापरवाही पड़ेगी भारी, तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, ये काम करना बेहद जरूरी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। इधर लोगों की भारी लापरवाही जारी है। ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही शारीरिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, बाजारों में भीड़ इतनी अधिक उमड़ रही है कि संक्रमण फैला तो फिर उसे रोक पाना असंभव होगा। कोरोना के पहली व दूसरी लहर में ऐसा देखा जा चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वायरस को रोकना है तो लोगों को काफी ज्यादा सावधान व जागरूक होने की जरूरत है। सबसे दुख की बात यह है कि लोग समझने को तैयार नहीं है, जबकि वह पहली व दूसरी लहर में कोरोना के भयावह रूप देख चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन लगने के दावे से हेमंत सोरेन का वायरल ट्वीट फर्जी है। सोशल मीडिया पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से एक फेक ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल है। इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के कारण सरकार राज्य में 6 दिसंबर से 1 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने जा रही है। इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को अब तक सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है। झारखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। सरकार ने 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच बाहर से झारखंड आए लोगों को 15 दिन क्वारंटाइन निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर झारखंड में बाहर से आता है तो उसे कोविड रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य में टीकाकरण की गति में तेजी की है। झारखंड में लॉकडाउन लगने के दावे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से वायरल इस फर्जी ट्वीट के स्क्रीनशॉट का खंडन खुद मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने ट्वीट कर इस वायरल ट्वीट को फर्जी बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोकेशनल कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं के आगे की पढ़ाई के लिए नई रणनीति। इंजीनियरिंग संस्थानों से जुड़ेंगे सूबे के स्कूल। राज्य के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक से जोड़ा जाएगा। वोकेशनल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची में पहली बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 15 दिसंबर से होगी शुरू। झारखंड के लिए गौरव की बात है कि राजधानी रांची में पहली बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 3 दिनों तक राजधानी रांची देश के नामी पहलवानों से गुलजार रहेगी। उनका खेल देखने का अवसर मिलेगा। बताया गया कि राजधानी रांची स्थित खेल गांव का गणपत राय इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन प्रस्तावित है। 15, 16 और 17 दिसंबर को यहां देश भर के पहलवान जुटेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने सिपाही भर्ती के नियमों में किया बदलाव। पहले होगी शारीरिक परीक्षा। झारखंड सरकार सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए भी लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब की सरकार ने नियमों को बदल दिया है। नौकरी के लिए शारीरिक क्षमता, उनकी क्षमता और दक्षता को देखकर पुलिस में नौकरी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। PLFI के 13 नक्सली गिरफ्तार, हथियार सहित 14 मोबाइल जब्त। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के गुमला जिले के रायडी थाना की पुलिस को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 13 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। PLFI के एरिया कमांडर अर्जुन यादव समेत 13 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से लूटी गई वाहन, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 14 मोबाइल, 2 सेट उग्रवादी की कंबाइंडेड कपड़े तथा लूट की 83 खस्सी भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री से मॉब लिंचिंग पर कड़ा कानून बनाने की मांग। अल्पसंख्यक सामाजिक संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को मंत्री हफीजुल हसन से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने की मांग की, साथ ही कड़ा कानून बनाने का भी आग्रह किया। अध्यक्ष मोहम्मद अनवर खान ने कहा है कि लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, इससे राज्य बदनाम हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। झारखंड रब्ता हज कमेटी ने बंगाल की तरह झारखंड में भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की है। इस संबंध में अध्यक्ष हाजी मतलूब इमाम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, लिखा आरएसएस के निर्देश पर केंद्र सरकार किसान, मजदूर, नौजवान व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर कर रही हमले, विरोध का ऐलान। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिलों में से एक लोहरदगा में रविवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से पोस्टर लगाए गए। जिले के सेन्हा थाना अंतर्गत चमड़ू स्कूल, झखरा स्कूल, बुट्टी स्कूल, मंडरा चौक तथा चमड़ू चौक पर लगे बिजली के पोल पर पोस्टर लगे देखे गए। अलग अलग पोस्टर में अलग अलग संदेश लिखा था। संगठन ने आरएसएस को सीधे निशाने पर लेते हुए लिखा कि आरएसएस के निर्देश पर फांसीवादी केंद्र सरकार की ओर से किसान, मजदूर, नौजवान व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले का विरोध करें। इसके अलावा ब्राह्मणवादी हिंदू फांसीवादी के खिलाफ निर्णायक आंदोलन चलाने की अपील की गई। सीएम हेमंत सोरेन के ट्विटर का फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर कर किया लॉकडाउन का दावा। सरकार ने दिया ये आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का एक फर्जी स्क्रीनशॉट साझा किए जाने के बाद राज्य सरकार ने पुलिस से मामला दर्ज करने के लिए कहा है। इस फर्जी स्क्रीनशॉट में राज्य में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर अकाउंट का यह स्क्रीनशॉट एक फर्जी पोस्ट है। यह दोहराया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसने कहा है कि झारखंड पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने, शरारती तत्वों की पहचान करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू, दूर दराज के मरीजों को मिलेगी सुविधा। झारखंड के देवघर एम्स में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हो गई है। इसके शुरू होने से दूर दराज के मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। इस सेवा के माध्यम से दूर दराज के मरीज संपर्क फोन नंबर के जरिए डॉक्टर को अपनी बीमारी बताकर इलाज करवा सकते हैं। ओपीडी भवन में एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने टेलीमेडिसिन सेवा का उद्घाटन करते हुए कहा कि टेलीमेडिसिन सेवा से आमजनों को काफी सुविधा होगी। कई ऐसे मरीज होते हैं जो इलाज के लिए ओपीडी नहीं आ पाते हैं। दूर दराज के ऐसे मरीज टेलीमेडिसिन में दिए गए संपर्क नंबरों के जरिए फोन कर डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताकर इलाज करवा सकते हैं। टेलीमेडिसिन सेवा के लिए 2 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके तहत 8809391413 और 9973309349 पर फोन कर मरीज डॉक्टर से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवानिवृत्त शिक्षकों ने की 7वें वेतनमान अनुरूप पेंशन की मांग। झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक रविवार को रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित महासंघ कार्यालय में हुई। अध्यक्षता डॉक्टर बबन चौबे ने की। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षकों ने वर्ष 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की मांग की है। साथ ही 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों को सभी तरह की आर्थिक सुविधाएं व 5वें वेतनमान का बकाया भुगतान करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड से ट्रेनों में बढ़ी शराब की तस्करी। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड क्षेत्र से ट्रेनों में शराब की तस्करी का धंधा चल रहा है। झारखंड से गया की ओर आने वाली ट्रेनों में तस्करी के माध्यम से महुआ निर्मित शराब के साथ ही देसी व विदेशी शराब की खेप लाकर खपाई जा रही है। ट्रेन में हो रही शराब की तस्करी की सूचना पर मानपुर स्टेशन पर आसनसोल वाराणसी मेमू ट्रेन में आरपीएफ, जीआरपीएफ, सीआईबी व मुसफिल थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी में बोरे में पैक कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जवाद के कमजोर पड़ने से टला भारी बारिश का खतरा, छाए रहेंगे बादल। चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर पड़ गया है, यह राहत की बात है। इसके कमजोर पड़ने से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, रामगढ़ समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश का खतरा टल गया है। हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। 6 दिसंबर की सुबह हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। बादल हटते ही कड़ाके की ठंड शुरू होगी। मौसम विभाग ने इसके संकेत दे दिए हैं। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार की देर रात तक चक्रवात डिप्रेशन में बदल गया। अब भारी बारिश की संभावना खत्म हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट रनवे की टेस्टिंग सफल। जानिए कब से शुरू हो रही हवाई सेवा। झारखंड के पहले देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की टेस्टिंग सफल हो गई है। कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेक्निकल टीम ने विशेष वाहन से रनवे की टेस्टिंग पूरी की। करीब 3 घंटे तक रनवे में वाहन से टेस्टिंग का कार्य पूरा किया गया। टेस्टिंग में रनवे पूरी तरह से तकनीकी बिंदुओं पर सफल पाया गया। इसमें गुणवत्ता, वेट टेस्टिंग समेत अन्य बिंदुओं की जाँच हुई। रनवे के एयर स्ट्रिप का काम पूरा हो गया है। एप्रोन में एयर स्ट्रिप का रंग रोगन चल रहा है। देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग को 90% टेक्निकल पॉइंट पर विभाग से एनओसी मिल चुका है। इसमें महत्वपूर्ण एनओसी प्राप्त हो गया है। उड़ान चालू करने से पहले रनवे के किनारे मिट्टी का समतलीकरण किया जा रहा है। रनवे के फाइनल टेस्टिंग सफल होने से अब देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 29 दिसंबर को वेतनमान की घोषणा नहीं हुई तो समारोह में पारा शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। राज्य के पारा शिक्षकों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। 29 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अगर पारा शिक्षक के वेतनमान और नियमावली की घोषणा नहीं हुई तो राज्य भर के पारा शिक्षक कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई की रविवार को आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। विनोद बिहारी महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 दिसंबर को राज्य के सभी जिला कमेटी की बैठक होगी। 13 और 14 दिसंबर को राज्य के सभी पारा शिक्षक मंत्री और विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। 19 दिसंबर को सभी प्रखंड कमेटी की बैठक कर रांची कूच की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में नियमावली घोषणा के साक्षी बनाने के लिए फूल माला के साथ राज्य भर के पारा शिक्षक मोहराबादी मैदान पहुँचेंगे।